So let's continue with the lecture 2 of our chapter Nutrition in Plants. So before starting the class, let's take a quick recap of what we have studied in the previous lecture. Okay? So we have seen what is nutrition. So nutrition basically is the food we eat and the way it affects your health. जो खाना हम खाते हैं और हमारी सेहत में वो खाना कैसे लगता है, उसी प्रोसेस को बोलते हैं न्यूट्रिशन. या एक और डेफिनेशन में बोलूं तो द प्रोसेस ऑफ नरिशिंग और बीइंग नरिश्ड, especially the process by which a living organism assimilates food and uses it for growth and replacement of tissues. It's a typical definition, but it is also a good definition. The process of nourishing or being nourished, especially the process by which a living organism assimilates food and uses it for growth and replacement of tissues. ये जो इतना बड़ा मैंने बोला, ये सिंपली वही बात बताना चाह रहा है जो ये छोटी सी लाइन में लिखी हुई है, द फूड वी ईट एंड द वे इट अफेक्ट्स योर हेल्थ. ओके, सो अब आगे अपन ने क्या देखा था, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. तो न्यूट्रिशन के दो मोड्स होते हैं प्लांट्स में, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. ऑटोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है, ऐसा न्यूट्रिशन, ऐसे प्लांट्स जिनमें जो खुद से अपना खाना बना सकते हैं, ऐसे न्यूट्रिशन को बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. ओके, तो वो प्लांट्स को क्या बोलते हैं, ग्रीन प्लांट्स या ऑटोट्रॉप्स, जो खुद से अपना खाना बना लेते हैं. ठीक है, तो ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ट्रॉपिक या ट्रोफोस का मतलब होता है सिंथेसिस. तो सेल्फ सिंथेसाइजिंग प्लांट्स आर नोन एज ऑटोट्रॉप्स. ओके, या ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है सेल्फ सिंथेटिक न्यूट्रिशन. ओके, तो प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं खुद से, जो एक प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस, यानी लाइट की मदद से फूड को सिंथेसाइज करना, इस प्रोसेस की हेल्प से वो अपना खाना बनाते हैं. ठीक है, अब दूसरे थे हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, ऐसे प्लांट्स, एनिमल्स या ऐसे ऑर्गेनिजम्स या ऐसे लिविंग थिंग्स जो दूसरों पर डिपेंडेंट है, यानी प्लांट्स पर भी हो सकते हैं डिपेंडेंट, एनिमल्स पर भी हो सकते हैं डिपेंडेंट अपने फूड के लिए. जैसे अपन ह्यूमन बींग्स हैं, अपन प्लांट्स पे भी डिपेंडेंट रहते हैं, एनिमल्स पे भी डिपेंडेंट रहते हैं. जो प्लांट्स को खाते हैं, यानी सब्जियां खाते हैं, फल खाते हैं, ये सब चीज़ें खाते हैं, तो उनको वेजिटेरियन बोलते हैं. और जो एनिमल्स को खाते हैं, यानी चिकन, डक, फिश, तो ये सब क्या हो जाते हैं, नॉन वेजिटेरियन हो जाते हैं. तो अपन कैसा न्यूट्रिशन लेते हैं, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन लेते हैं. ओके, तो ह्यूमन बींग्स आर हेटेरोट्रॉप्स बेसिकली. ओके, तो आगे अपन ने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस क्या होता है. मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि वो एक फूड मेकिंग प्रोसेस होता है प्लांट्स में. ओके, फूड मेकिंग प्रोसेस इन ग्रीन प्लांट्स. तो प्लांट कैसे अपना खाना बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब क्लोरोफिल के साथ मिल जाते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, तो वो अपना खाना बना लेते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च. ओके, C6H12O6. ओके, तो मेन एलिमेंट्स अपन ने क्या देखे थे फोटोसिंथेसिस के, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट. ओके, तो क्लोरोफिल क्या था, ग्रीन पिगमेंट था जो कि प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है प्लांट्स के अंदर. ओके, कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है बाहर से मिलती है, यानी एयर में प्रेजेंट होती है. तो एयर से प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं थ्रू डिफ्यूजन. ओके, और वाटर तो आपको पता है सॉइल में प्रेजेंट होता है, वो आता है कहाँ से, रूट से एब्जॉर्ब होकर कहाँ जाता है, प्लांट बॉडी में हर जगह. ओके, और सनलाइट सन से मिलती है, आपको भी पता है. ओके, सो आगे अपन देखेंगे कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में और क्या क्या चीजें जरूरी हैं प्लांट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में. सो आज अपन देखेंगे सेल्स क्या होते हैं. तो सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ, और मैं ऐसा भी बोल सकता हूं, दे आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ और फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. ओके, तो किसी भी लिविंग चीज का जो स्ट्रक्चर होता है वो किससे मिलकर बनता है, सेल्स से मिलकर बनता है. चाहे वो उसके ऑर्गन्स हो, टिश्यूज हो, ऑर्गन सिस्टम हो, बाल हो, नाखून हो, हर चीज किससे मिलकर बनती है, सेल्स से मिलकर बनती है. ठीक है, प्लांट्स का कोई भी पार्ट हो
या कोई भी लिविंग थिंग का कोई भी पार्ट हो वो किससे मिलकर बनता है, सेल से मिलकर बनता है। या फिर पूरा का पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म किन से मिलकर बनता है, सेल्स से मिलकर बनता है। ओके, तो अगर मैं आपको एक जनरल एग्जांपल देकर समझाऊं तो आपने दीवार देखी होगी, दीवार किससे मिलकर बनती है, ईंटों से मिलकर बनती है। ओके, तो जो ईंट होते हैं, जैसे ईंट मजबूत हो तो दीवार मजबूत बनती है, वैसे ही सेल्स मजबूत हों तो बॉडी मजबूत बनती है। ओके, तो जैसे ब्रिक्स होते हैं, तो बहुत सारे ब्रिक्स को मिला दो तो एक वॉल बन जाती है। तो जो ब्रिक्स का रोल रहता है वॉल में, वही सेल्स का रोल रहता है बॉडी में। ओके, तो आप वॉल को बॉडी इमेजिन करो और ब्रिक्स को क्या इमेजिन करो, सेल्स। ओके, तो सेल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल कैसे, इस कोई भी बॉडी है उसका स्ट्रक्चर किससे मिलकर बनता है, सेल से मिलकर बनता है। जैसे दीवार का स्ट्रक्चर किससे मिलकर बनता है, ब्रिक से मिलकर बनता है। उसी तरह किसी भी लिविंग बॉडी का स्ट्रक्चर किससे मिलकर बनता है, सेल से मिलकर बनता है। उसके सारे काम कौन करता है, एक छोटे लेवल पे सेल करता है। ओके, तो सेल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इनको हमको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा ताकि हमारी आगे की क्लासेस में हमारी क्लियरिटी और भी अच्छी हो जाए। ओके, जब हम पढ़ें तो सेल्स बेसिकली दो होते हैं, प्लांट सेल और एनिमल सेल। ठीक है, तो क्योंकि लिविंग अपन दो ही चीज़ों को मानते हैं, प्लांट्स को और एनिमल्स को, तो दो तरह के सेल्स होते हैं, टू टाइप्स ऑफ सेल्स। सो सेल्स दो टाइप के होते हैं मेनली। फर्स्ट, प्लांट सेल, जो प्लांट की बॉडी को बनाते हैं या प्लांट का पूरा स्ट्रक्चर बनाते हैं और पूरे फंक्शन करते हैं, प्लांट सेल। और सेकेंड, एनिमल सेल। ये जानना बहुत ज़रूरी है सेल्स क्या होते हैं। ये भले ही आपके सिलेबस का पार्ट अभी नहीं हो उतने डिटेल में, बट आगे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इससे। तो प्लांट सेल आपको पता है कि प्लांट सेल डबल लेयर्ड होता है, एनिमल सेल सिंगल लेयर होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि प्लांट के सेल को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, इनको ज़्यादा मजबूती की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि प्लांट भाग नहीं पाते। तो इनके सेल अगर मजबूत हो गए तो इनकी बॉडी मजबूत होगी और बाहर की एक्सट्रीम कंडीशन से या किसी भी शिकारी से अपने आप को बचा सकेंगे। ओके, तो प्लांट सेल में दो लेयर होती हैं। आउटर लेयर को बोलते हैं हम सेल वॉल, जो कि किसकी बनी होती है, मेड ऑफ सेल्यूलोज, एक हार्ड पिगमेंट होता है। अंदर की लेयर को बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। एनिमल सेल में सिर्फ एक लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, जो कि प्लांट सेल में भी थी। सेल वॉल का काम क्या होता है, बाहर से कोई भी चीज़ को अंदर आने से रोकना। ओके, बट कुछ ऐसी छोटी चीज़ें होती है जो सेल वॉल को पेनिट्रेट कर जाती हैं और अंदर चली जाती हैं, तो उनको कौन रोकता है, सेल मेम्ब्रेन रोकती है। तो सेल मेम्ब्रेन को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। या सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, क्योंकि ये बाहर से आने वाली चीज़ों को सेलेक्ट करके अंदर भेजती है। जो चीज़ें सेल के लिए ज़रूरी हैं सिर्फ वही चीज़ें अंदर जाएंगी। ओके, तो सेल मेम्ब्रेन दोनों में होती है। तो इसका काम क्या होता है मेनली, कि बाहर से आने वाली चीज़ों को सेलेक्ट कर कर अंदर भेजना। सारी चीज़ें अंदर नहीं जा पाती, सारी चीज़ें एक बार सेल वॉल से अंदर चली जाती हैं, जैसे पानी हो गया, दूसरी छोटी छोटी चीज़ें हो गई, बट सेल मेम्ब्रेन हर वो चीज़ को अंदर आने देगी जो कि सेल के लिए ज़रूरी है, हर वो चीज़ को रोक देगी जो सेल के लिए ज़रूरी नहीं है। ओके, अब जैसे अपनी बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं, लिवर, किडनी, हार्ट, लंग्स, ओके, तो वैसे ही सेल के अंदर भी सेल के ऑर्गन्स होते हैं जो कि सेल का काम करते हैं या फंक्शन करते हैं। उन ऑर्गन्स को बोलते हैं सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स। तो आपको सारे नहीं पढ़ने, लेकिन मैं कुछ बेसिक ऑर्गेनल्स के बारे में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। जैसे सेंटर पे होता है सेल का ब्रेन, जिसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। ओके,
अब कुछ प्लांट सेल की बात करूं तो प्लांट सेल में एक ग्रीन कलर का एक सेल ऑर्गेनल होता है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। ओके, इसके अंदर एक पिगमेंट भरा होता है जो कि ग्रीन कलर का होता है जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल। तो आपने देखा प्लांट सेल के अंदर एक सेल ऑर्गेनल होता है जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट, जिसका मेन काम क्या होता है? सेल को कलर देना, यानी इसको कलर प्रोवाइड करना। इसके अंदर ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट क्योंकि बहुत टाइप के होते हैं, ठीक है, एमाइलोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ओके, क्लोरोफिल, ज़ैंथोफिल, ठीक है। तो ये अलग अलग कलर के होते हैं, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट का मेन काम क्या होता है? सेल को कलर प्रोवाइड करना, ठीक है। तो ये ऐसे ऑर्गेनल हैं जो सेल को कलर प्रोवाइड करते हैं। इसी के अंदर ग्रीन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, जिसकी मदद से वो प्रोसेस चलती है जिसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ओके, एनिमल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता। तो ये बेसिक डिफरेंस हो गया प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में कि प्लांट सेल जो है वो डबल लेयर्ड होता है, इसमें सेल वॉल बाहर की लेयर होती है, सेल मेम्ब्रेन अंदर की लेयर होती है। एनिमल सेल में कोई सेल वॉल नहीं होती, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। और प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है या प्रेजेंट नहीं होता है। ओके, अब अपन देखते हैं क्लोरोफिल क्या होता है। अपन ने अभी देखा कि क्लोरोफिल क्या होता है? ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट ऑफ प्लांट सेल, उसको क्लोरोफिल बोलते हैं। तो ये प्लांट सेल था, इसके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट था यानी सेल ऑर्गेनल था इसका, जो कि कलर देने का काम करता है प्लांट सेल को, उसके अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसको बोलते हैं अपन क्लोरोफिल। ओके, सो आगे के लेक्चर में हम देखेंगे कि स्टोमेटा क्या होता है। ओके, सो मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी आप लोगों से कि आप इस लेक्चर को, जो भी मैं पढ़ा रहा हूं, उसको बार बार रिवाइज करें, बार बार देखें, ताकि आपका बेस स्ट्रांग हो सके। ओके, आपके नंबर अच्छे आ सकें। मैं गारंटी देता हूं कि आप मेरे लेक्चर्स को बार बार फॉलो करिए, आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो मच।